हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड 35 ईयर्स इन माय बैंकिंग एक्सपीरियंस। मैं यूट्यूब से अनेक धर्म यात्रा आपको करा चुका हूँ। कई संतों और योगियों के बारे में बता चुका हूँ। आज के 8वें संत हैं शिरडी के साईं बाबा। आधुनिक संतों में शिरडी के साईं बाबा का चरित्र अद्भुत है। साईं बाबा की समाधि शिरडी में है। साईं बाबा का जन्म 1856 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में अहमदनगर जनपद के पथरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में माता पिता के मृत्यु के बाद वे वनकुशा महाराज के पास 12 वर्ष तक रहे। वनकुशा के मरने के बाद महाराष्ट्र के शिरडी कस्बे में आकर नीम के पेड़ के नीचे धूनी रमाने लगे। पहले वे एक हिंदू मंदिर में रहने के लिए गए, लेकिन कुछ हिंदुओं ने विरोध किया कि ये मुस्लिम हैं। इसके बाद वे टूटी फूटी एक मुस्लिम में रहने लगे। उनके जीवन काल में अनेक चमत्कार हुए। एक बार दुकानदार ने मस्जिद में दिया जलाने के लिए तेल नहीं दिया, तो पानी से ही उन्होंने दिया जलाया। जब इस अलौकिक घटना को लोगों ने देखा तो स्वीकार किया कि ये अलौकिक शक्ति वाले हैं। हिंदू मुसलमान समान रूप से साईं बाबा का आदर करते थे। हर बात पर कहा करते थे, सबका मालिक एक है। कुछ घटना घटित होने पर कहते थे, सब अल्लाह का काम है। कई शिव भक्त ने साक्षात शिव का स्वरूप के रूप में साईं बाबा को मानते थे और शिव के रूप में दर्शन करते थे। उन्होंने कई लोगों को गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाया। ये अपने भक्तों को बहुत दूर दूर से ही रक्षा करते थे। बहुत खिलाकर, बहुत छींटकर ये उपचार करते थे। कहते हैं एक बार गांव में प्लेग फैल गया। उन्होंने चारों ओर गांव की बहुत छींट दिया। फिर उस गांव में प्लेग नहीं फैला, सारे लोग बच गए। उन्होंने कहा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मैं भक्तों की सहायता करता रहूँगा। उनका यह कथन सच है। साईं बाबा का देहावसान मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1918 ईस्वी में हुआ। इसके बाद वे भक्तों के समक्ष प्रकट हो जाते थे या किसी अन्य विधि से भक्त की सहायता कर देते थे। उनका कहना था, गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। गुरु ही परमेश्वर है। सबको संदेश दिया करते थे, मेरा नाम जपो, मेरे शरण में आओ, तुम्हारी हमेशा भलाई होती रहेगी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में धर्म यात्रा में आपका सहयोग हम ले सकें।